ख्वातीन और हज़रात, चंद रोज कबल गंडा सिंह वाला बॉर्डर कसूर पर परचम उतारने की तकरीब हुई। हस्बे मामूल तकरीब में शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। सब्ज हिलाली और कश्मीरी परचम उठाए शुरका का जज्बा काबिल दीद था। गंडा सिंह वाला बॉर्डर में पाक भारत सरहद पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान इंतहाई पुरजोश मनाजिर दिखाई दिए, जहाँ शुरका ने अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से लहू गरमा दिया। परचम उतारने की तकरीब के दौरान नौजवान, बुजुर्ग, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि इस मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों के साथ साथ अवाम का जोशो खरोश और फलक शगाफ नारे बेमिसाल थे। परेड के दौरान जब रेंजर्स के जवान अपने बूट्स जमीन पर मारते थे तो उनकी धमक से उनका अज़म और हिम्मत गूंजती सुनाई देती थी, और इस आवाज के साथ ही तकरीब के शुरका का जोशो जज्बा आसमान तक बुलंद हो जाता था। और शायद इसी जोशो जज्बे का प्रेशर था कि जिसे इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का जवान झेल ना पाया। चुनाचे परेड के दौरान भारतीय फौजी जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वहां पर मौजूद पाकिस्तानी शुरका ने वहां शदीद हूटिंग की, और सरहद के उस तरफ इंडियन साइड पर तो जैसे सांप ही सूंघ गया। भारतीय सिक्योरिटी एहलकार के जमीन पर गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिस पर सार्फिन का कहना था कि जिस मुल्क के सिक्योरिटी एहलकार एक मामूली सी परेड के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स के बूट की धमक नहीं सहार सकते, वो भला हमारी पाक फौज का मुकाबला कैसे करेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि भारत के सिक्योरिटी एहलकार बुज़दिल हैं और उनमें किसी सूरत भी पाकिस्तान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा इंडिया को चाहिए कि वो अपनी गीदड़ बबकियों से बाज आए और अपने सिक्योरिटी एहलकारों को थोड़ी ट्रेनिंग और तरबियत दे और कुछ खाने को भी दे, ताकि वो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस ना बने और कमजोरी के सबब इधर उधर ना गिरते फिरें। अब नाज़रीन, जैसा कि पहले भी वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे वाकयात अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि जोशो जज्बा इस कदर बुलंद होता है कि दोनों जानिब के सिक्योरिटी एहलकार अपना तवाजुन खो बैठते हैं और नौबत हाथापाई तक आ जाती है। ऐसी ही एक सूरत हाल वाघा बॉर्डर पर भी देखने में आई, जब पिछले यौम दिफा के मौके पर यानी 6 सितंबर के दिन पाकिस्तानी रेंजर्स के कड़ियल जवान ने इंडियन फौजी की धुलाई कर दी। 6 सितंबर यौम दिफा पर हस्बे दस्तूर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब जारी थी। हमेशा की तरह सूरज गुरूब होने से कबल परचम उतारने की तकरीब का बॉर्डर के दोनों जानब एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। परेड करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने मखसूस अंदाज में आने वाले शुरका के जोशो जज्बे को बढ़ाया, और फिर जब शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इस तरह के हुब्बुल वतनी से मामूर नारे बुलंद करने शुरू किए, और इसके साथ साथ बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी जवानों ने अपने मखसूस अंदाज में जब फिजा में मुक्के लहराए, तो न सिर्फ अवाम का जोशो जज्बा मजीद बढ़ गया, बल्कि रिट्रीट नामी इस सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों का जोशो जज्बा आसमान को छूने लगा। तभी वो वाकया हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के एक एहलकार की किसी गलती की वजह से पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान को गुस्सा आ गया, और फिर दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो गई। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों का कद्दो कामत और जसामत कैसी होती है। वो 6-6 फुट से लंबे जवान होते हैं और उनके सीने कई फुट चौड़े होते हैं, जबकि सरहद की उस जानिब बीएसएफ के एहलकार इनकी निस्बत खासे लागर और कमजोर नजर आते हैं। और वही हुआ कि जिसका डर था कि इंडियन फौजी पाकिस्तानी शेरदिल जवान के हत्थे जब चढ़ा तो बुरी तरह पिट बैठा। ये धुआंधार और तारीखी मनाजिर न सिर्फ वहां पर बैठे शुरका ने देखे, बल्कि लाइव कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया में नशर भी हो गए। हर तरफ शोरो गोगा शुरू हो गया, नारे बुलंद होना शुरू हो गए, मगर इससे कबल के सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती। सरहद के दोनों जानिब के सिपाही आगे बढ़े और अपने अपने साथी को लेकर दूर चले गए। बॉर्डर के दोनों जानिब अवाम अपने अपने वतन के हक में और अपने सिपाहियों का जोशो जज्बा बढ़ाने के लिए नारे बुलंद करना शुरू हो गए, मगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दोनों तरफ के अफसरान ने होशमंदी का मुजाहरा किया और इस सूरत हाल को ठंडा कर दिया, और इस पूरी सिचुएशन को महज गलत फहमी ही का नतीजा करार दिया। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं था कि वाघा बॉर्डर पर इंडियन फोर्सेस के जवान को हजीमत और बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। अक्सर यूं होता है कि पाकिस्तान रेंजर्स का कोई शेरदिल कड़ियल जवान अपने बूटों की गनगरज और अपने मखसूस अंदाज में मुक्के लहराता हुआ सरहद पर खड़ा होकर माहौल को तस्खीर कर रहा होता है, और बाआवाज तो नहीं मगर आंखों में मौजूद अपनी आग के जरिए दुश्मन को ललकारता है, तो दूसरी जानिब से आता हुआ बीएसएफ का एहलकार उसकी हैबत से लड़खड़ा जाता है। अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि बीएसएफ का एहलकार सरहद पर लगे गेट की जानिब आता है और पाकिस्तानी एहलकार की जानिब से किए गए सैल्यूट का जवाब देने के लिए जब जोर से अपना पांव जमीन पर मारता है, मगर शायद भाई साहब की सेहत जरा कमजोर थी, चुनाचे अपने बूट की आवाज से ही वो दहल गए और खाक चाटने पर मजबूर हो गए और जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, वाघा बॉर्डर हो या गंडा सिंह वाला बॉर्डर, दोनों
दोनों बॉर्डर्स पर ये हाल चलता रहता है, आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। दरअसल वाघा बॉर्डर आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के दरमियान आमदोरफ्त के लिए जितने भी दरवाजे बनाए गए हैं उनमें वाघा बॉर्डर सबसे बड़ा गेटवे है। चुनाचे जब भी यहाँ पर परचम उतारने की तकरीब होती है तो हजारों लोग सरहद के दोनों जानिब बैठे होते हैं और नारेबाजी करके अपने अपने फौजी एहलकारों का जोशो जज्बा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से माहौल में इतना तनाव आ जाता है कि वहाँ पर मौजूद जवानों का लहू खौल उठता है। चले वाघा बॉर्डर पर होने वाली तकरीब तो बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर कसूर का बॉर्डर, जिसे हुसैनी वाला बॉर्डर या गंडा सिंह वाला बॉर्डर भी पुकारा जाता है, वहाँ पर होने वाली तकरीब तो छोटी होती है। यहाँ पर मौजूद हॉल्स भी छोटे हैं और दोनों जानिब बैठे लोग भी ज्यादा करीब होते हैं। इसके बावजूद हर परचम उतारने की तकरीब में पिंडाल खचाखच भरा होता है और हाजरीन का जज्बा हुब्बुल वतनी अपने अरूज पर होता है। अनगिनत पाकिस्तानी रोजाना की बुनियाद पर वहां पहुंचते हैं, अपने मुल्क के हक में नारेबाजी करते हैं और पाक अफवाज के जवानों की परफॉर्मेंस को देखकर खुशी से सरशार होकर उनके हक में खिराजे तहसीन पेश करते हैं और तालियां पीटते हैं। पिंडाल में हर जानिब सब्ज हिलाली परचमों की बहार होती है और फिर इन्हीं परचमों के साए में बीटिंग द रिट्रीट नामी ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। कसूर के बॉर्डर पर होने वाली तकरीब में एक बार यूं भी हुआ कि जब परचम उतारने के बाद परचम लपेटने के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही ने अपना परचम उठाकर सैल्यूट मारा, दूसरी तरफ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान उसके इस कदर करीब खड़ा था कि सैल्यूट के दौरान हाथ झटकने के अंदाज में पाकिस्तान रेंजर्स के जवान का हाथ उसे छू गया, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक आ पहुंची। अगर आप गौर से इन मुबहिम तस्वीर का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि पहल यहाँ पर BSF के एहलकार ने की थी और उसने पाकिस्तानी सिपाही पर हाथ उठाने की गलती कर ली। पाकिस्तान फौज के शेर दिल जवान की गैरत ने यह गवारा न किया कि वो अपने दुश्मन से थप्पड़ खा ले, चुनाचे उसने तमाम आदाब को बालाए ताक रखते हुए एक जन्नाटेदार थप्पड़ अपने ओपोनेंट के चेहरे पर जड़ दिया। जब भारतीय फौजी को पिटते हुए देखा तो उसके साथी भागे भागे आए और अपने साथी को बचाकर वापस इंडियन सरहद पर ले गए। अगरचे ये लड़ाई सिर्फ चंद सेकंड की थी, लेकिन उसके बाद माहौल में तनाव इस कदर बढ़ गया कि बॉर्डर के दोनों जानिब अपने अपने मुल्क के हक में और दूसरे मुल्क के खिलाफ नारेबाजी होना शुरू हो गई। इससे कबल के सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती, दोनों जानिब के अफसरान ने जल्दी जल्दी तकरीब का इख्तिताम किया और तमाम शुरका को घरों को वापस भेज दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, इस टेंस माहौल की वजह ही से अक्सर लोग ये मुतालबा करते रहते हैं कि बॉर्डर्स पर होने वाली ये परचम उतारने की तकरीब को खत्म किया जाए, क्योंकि ये दोनों जानिब के अवाम में नफरत को फरोग दे रही है। बहरहाल हम ये अपने नाजरीन से पूछना चाहते हैं कि आप क्या राय रखते हैं? क्या आपके ख्याल में परचम उतारने की ये तकरीब वाघा बॉर्डर और कसूर बॉर्डर पर खत्म कर देनी चाहिए या ये जारी रहनी चाहिए? इस उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और अगर वो मालूमाती वीडियोस आप रोजाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए।